झारखंड के 800 सहायक प्राध्यापक जो शिक्षक हैं वह घंटी आधारित शिक्षक इस वक्त राजभवन के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं अपने विभिन्न मांगों को लेकर। तमाम जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से सहायक प्राध्यापक की यही मांग है कि जो अनुबंध संघ है उनकी ओर से परमानेंट की जाए। यूजीसी रेगुलराइजेशन जो 2018 से 2021 में अंगीकृत किया जाने की बात कही गई थी, उसे पहले रेगुलेशन किया जाने की मांग की जा रही है। और पूर्व की जो सरकार थी उन्होंने भी वायदे किए थे, वर्तमान के हेमंत जो सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उन्होंने भी वायदे किए थे कि आप लोगों को मानदेय और परमानेंट किए जाएंगे। अब जो है इन अनुबंध कर्मियों के सम्मान को लेकर जो है बातें यहाँ पर राजभवन के समक्ष सामने आ रही है कि जो अपनी अपनी मांगों को लेकर इनको अब अपनी नौकरी की डर जाने की सता रही है और परमानेंट करने की मुख्य मांग है। जितने भी मानदेय हैं उनको जो है बढ़ाने की बात कही जा रही है और तमाम बातों को लेकर इस वक्त राजभवन के समक्ष ये लोग धरने पर बैठे हैं। राजभवन में राज्यपाल से भी मुलाकात के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास भी मुलाकात के लिए ज्ञापन सौंपे हैं। क्या कुछ कहना है इन सहायक प्राध्यापकों का, यह देखिए। कभी 18,000, कभी 10,000, कभी 25,000 भी मिला तो घोर असमानता है, मानदेय में घोर असमानता है। और कभी छुट्टियां आ गई तो हमें 10,000 मिल रहा है, जैसे डीपी की छुट्टी हुई और ये दिसंबर का जो ठंडा विंटर वेकेशन होता है उसमें छुट्टी होती है तो उसमें हम लोग को मानदेय बहुत ही कम हो जाता है। तो अच्छा, मानदेय बढ़ाने और परमानेंट को लेकर मुख्य मांग यही निश्चित हमें हमारा मतलब मेन मांग ये है कि हमें जो मानदेय मिले वो यूजीसी ग्रेड पे और ग्रॉस सैलरी के अनुसार से मिले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, क्योंकि हम सारे वो काम करते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय करते हैं, जो परमानेंट शिक्षक करते हैं, चाहे वो क्लास लेने का काम हो, चाहे वो इन्विजिलेशन का काम हो, एग्ज़ाम ड्यूटी हो, हम लोग सारे काम करते हैं। फिर हमारे प्रति ये क्यों इस तरह से भेदभाव होता है, हमें ये समझ में नहीं आता है। अच्छा, कितने टोटल हैं आप लोग? हम लोग टोटल 800 घंटे आधारित शिक्षक पूरे विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालय में हैं। अच्छा, झारखंड भर में? झारखंड भर में। इसके लिए तो हम लोगों के मन में भी अनिश्चितता है और सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। और बार बार हमें अगर इसी तरह से 6-6 महीने बढ़ाते रहें तो हमारे अंदर भी हतोत्साहित होते हैं। हम सभी शिक्षक बहुत क्वालिफाइड हैं, हम सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी धारक हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, हम सारे मानकों को पूरा करके हमारा चयन हुआ है, लेकिन हमें अभी तक कोई निश्चितता नहीं मिली है। 6 महीने बढ़ा दिया जाता है या अब तो अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, तो हम भी अभी अनिश्चितता में हैं कि आगे क्या होने वाला है। इससे पहले विपक्ष में जब हेमंत सोरेन थे जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि तो चुनावी वादे में भी यही था कि वो अनुबंध कर्मियों को नियमित करेंगे, 60 साल का सेवा विस्तार और निश्चित मतलब समान कार्य समान वेतन आदि बहुत सारी जो न्याय संगत मांगे होती हैं उसका उन्होंने वादा किया था। लेकिन आज तक हम लोगों को बार बार आवेदन देने पर भी हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला है। हम लोग बहुत कष्ट में हैं। हमारे मानदेय में भारी असमानता है, किसी महीने में हमें 4,000 से भी कम मानदेय मिलता है, तो हमारे लिए बहुत कष्ट का विषय है। इसीलिए हम लोगों को ये ध्यानाकर्षण का ये आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई को लेकर बैठे हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है ध्यानाकर्षण कार्यक्रम, इसके तहत हम लोग राज्य के जो हमारे मुखिया हैं माननीय हेमंत सोरेन जी को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग लगातार 4 साल से सेवा दी है और हम ही लोग के भरोसे उस शिक्षा क्या है कि पटल में आया है। और आप देखिएगा कि परमानेंट मुख्य मांग हम लोगों की ये है कि हम लोग का जो भी हम लोग जितने भी झारखंड अनुबंधित शिक्षक हैं उन लोगों के लिए इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाए और उस निर्माण के बाद हम लोगों को रेगुलाइजेशन किया जाए। दूसरी ये भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी शिक्षक हैं हमारे जो सिद्धू कानू में और कोल्हान यूनिवर्सिटी में जो 6 लोगों को बाहर कर दिया गया है, उन लोगों का पुनः हम लोग क्या चाहते हैं कि उन लोगों को समायोजित किया जाए शिक्षक के रूप में।